मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत के मुरथल में दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी परिसर में क्षेत्रीय दक्षता विकास केंद्र का उद्घाटन किया। सीएम ने वोल्वो आयशर प्रयोगशाला का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप युवाओं को तैयार करना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। हरियाणा का युवा इस तकनीकी बदलाव का दर्शक नहीं बल्कि नायक बने, यही सरकार का संकल्प है। आधुनिक उद्योग जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, प्रशिक्षण संस्थानों को उससे एक कदम आगे चलने की तैयारी करनी होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि मुरथल का एक केंद्र युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज हमारे युवाओं का कौशल और उनका अभिनव विचार और साथियों विकसित भारत, विकसित हरियाणा की दिशा तय करने में साथियों लगा हुआ। सीएम ने कहा कि इस विश्वविद्यालय का नाम किसान मसीहा दीनबंधु सर छोटूराम जी के नाम पर है, जिन्होंने सपना देखा था कि भारत में परिश्रम करने वालों को सम्मान मिले। आज ये केंद्र सर छोटूराम के विचार का आधुनिक विस्तार है। सर छोटूराम जी का कृषि विजन और आधुनिक तकनीक का ये संगम मुरथल से पूरे प्रदेश के लिए नई प्रेरणा बनेगा। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से 3 संकल्प लेने का आह्वान किया, जिसमें पहला संकल्प जीवन भर सीखते रहें, क्योंकि तकनीक बदलती है और सीखना ही हमें प्रासंगिक रखता है। दूसरा संकल्प कौशल के साथ चरित्र निर्माण करें, क्योंकि ज्ञान शक्ति देता है लेकिन ईमानदारी उस शक्ति को सही दिशा देती है। तीसरा संकल्प जो सीखे उसका कुछ अंश समाज को लौटाएं, क्योंकि सफलता का सर्वोच्च रूप सेवा है। उन्होंने कहा कि डिग्री आपको पहला अवसर दे सकती है, लेकिन अनुशासन, परिश्रम और संवेदनशीलता ही आपको दूर तक ले जाएगी। मैं 3 साथियों बातें कहना चाहता हूँ। पहला, आप जीवन भर सीखते रहें, क्योंकि तकनीक बदलती रहती है। दूसरा, कौशल के साथ साथ युवा साथियों चरित्र निर्माण भी, क्योंकि ज्ञान साथियों शक्ति देता है, पर ईमानदारी उस शक्ति को ठीक दिशा, सही दिशा देती है। साथियों, तीसरा, हमारा जो हम सीखते हैं उसका कुछ अंश हम समाज को जरूर लौटाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वोल्वो आयशर प्रयोगशाला से शिक्षक और विद्यार्थी आधुनिक वाणिज्यिक वाहन तकनीक से जुड़ रहे हैं। भारत चरण 6 संपीड़ित प्राकृतिक गैस और वाहन निदान प्रणाली जैसे उपकरणों, उन्नत खराब पहचान उपकरणों, आधुनिक वाहन संयोजकों और कार्यशाला तकनीकों का प्रत्यक्ष ज्ञान विद्यार्थियों को मिल रहा है। इससे कक्षा में पढ़ाई जाने वाली अवधारणाओं को मशीनों पर व्यवहारिक प्रशिक्षण से जोड़ा जा रहा है। सीएम ने कहा कि केंद्र में प्रशिक्षण, परीक्षण, निदान, नवाचार और उद्योग अनुकूल कौशल को बढ़ावा दिया जाएगा। ईवी कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड वोल्वो समूह और आइसर मोटर्स के इस संयुक्त उद्यम की विशेष रूप से मैं उनकी सराहना भी करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं कि आपने उद्योग और अकादमी जगत के बीच विश्वास का एक नया सेतु बनाने का काम आपने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की पहचान किसान, जवान, खिलाड़ी और अब तेजी से आगे बढ़ते तकनीकी कौशल से है। हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे हमारा युवा विश्व स्तरीय तकनीक सीख सके। हमारी बेटियां ऑटोमोबाइल डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा डायग्नोस्टिक्स में नेतृत्व कर सके। ITI, पॉलिटेक्निक, विश्वविद्यालय और उद्योग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। कौशल के बल पर युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बन रहा है। यही वोकल फॉर लोकल से लोकल फॉर ग्लोबल की यात्रा है। यही आत्मनिर्भर हरियाणा से आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत की यात्रा है। ITI, पॉलिटेक्निक और विश्वविद्यालय, उद्योग एक दूसरे से युवा साथियों जुड़े हुए हैं और कौशल के बल पर युवा नौकरियों मांगने वाला नहीं, साथियों हमारा युवा रोजगार देने वाला बने। साथियों, वही लोकल फॉर वोकल और लोकल फॉर ग्लोबल और की यात्रा है। यही आत्मनिर्भर हरियाणा और आत्मनिर्भर भारत और के विकसित भारत से साथियों ये यात्रा हमारी है। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में युवाओं को तराशने के लिए हरियाणा सरकार निरंतर कौशल विकास पर काम कर रही है। इसके लिए हरियाणा कौशल विकास मिशन और पलवल के दुधौला में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय बनाया गया है। साथ ही पंचकूला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र में NIE LIT, रोहतक में IIM, उमरी में NID और सोनीपत में IIT दिल्ली के विस्तार केंद्र हैं।
अब तक 1,56,000 युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके साथ ही नई स्टार्टअप नीति के तहत प्रदेश में 10,000 से ज्यादा युवा स्टार्टअप स्थापित हो चुके हैं। हरियाणा डायरी की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।